हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम 34 साइज़ का बैक नेक डिजाइन देखेंगे। देखिए, मेन फैब्रिक अस्तर का फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हमें बैक पार्ट का मेजरमेंट लेना है अस्तर के फैब्रिक पर। तो कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते हुए रखेंगे और नीचे से हमें कपड़े को सीधा कर लेना है। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 12.5 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ होगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 6 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 34 है, तो उसका चौथा है 8.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो 2 इंच की मार्जिन भी रख सकते हैं। हाफ इंच बाहर की तरफ लेते एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। डिप नेक के लिए हाफ इंच बाहर की तरफ लेना होता है, इसलिए हमें हाफ इंच बाहर की तरफ लेते हुए आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब हमें वेस्ट का मेजरमेंट लेना है। वेस्ट हमारा 26 है, तो उसका चौथा आएगा 6.5 इंच, 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। देखिए, इसी तरह से हमारी बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने जैसी मार्किंग की थी उसी के हिसाब से हम कट कर लेंगे। अब नीचे से भी फैब्रिक को सीधा कट कर लेते हैं और मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। मेन फैब्रिक के साथ कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। अब हम नेक का मेजरमेंट लेते हैं। नेक विथ में रख रहे हो मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रहे हो मैं 9.5 इंच और नीचे से विथ में 2.5 इंच रखते हुए ऐसा चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और नेक का शेप दे देना है हल्के हाथों से। अब हमें पेपर पेस्टिंग पर नेक को ड्रॉ कर लेंगे। बराबर पेपर पेस्टिंग रखते हुए नेक को ड्रॉ कर लेना है और 1 इंच बाहर की तरफ लेते हुए एक लाइन और ड्रॉ कर लेंगे और पूरे जैसे हमने नेक को ड्रॉ किया था उसी के हिसाब से उसको हम कट कर लेंगे। देखिए, पेपर पेस्टिंग पर मेरे नेक की मार्किंग और कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारा बाहर की लाइन जो थी उसी को भी कट कर लेना है। अब हम अस्तर के बराबर से रखेंगे। अस्तर के फैब्रिक के ऊपर हमें पेपर पेस्टिंग रखना है। देखिए, इसी तरह से और उसको हम एक रोप स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो आयरन करते हुए नेक को अच्छी तरह से बिठा सकते हैं, पेपर पेस्टिंग चिपका ले सकते हैं। मैं ये रोप स्टिच कर रही हूँ। इसी तरह से पूरे नेक को हमें रफ स्टिच कर लेनी है और उसको अटैच कर लेंगे। अब हम मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और पूरे नेक को बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है। देखिए, इसी तरह से नेक के बराबर से स्टिच कर लेंगे। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए उसको हमें कट कर लेना है। मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हम 1 इंच का मार्जिन, एक पैर का मार्जिन रखते हुए कट कर लेंगे और पूरे नेक को हमें छोटे कट्स लगा लेने हैं। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। इसी तरह से छोटे कट्स लगाएंगे। अब हमें नीचे से स्टिच कर लेनी है कमर पट्टी। जो हमारा वेस्ट का भाग आता है उसकी के ऊपर हमें स्टिच कर लेनी है। अब हमारा जो बाहर की तरफ मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें कट कर लेंगे। हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए ये स्टिच करेंगे और पूरे कमर पट्टी को छोटे कट्स लगा लेने हैं। अब हम फैब्रिक को पलटा लेते हैं और मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। अब हमारा जो बाहर की तरफ मेन फैब्रिक आएगा उसको हमें कट कर लेना है। अस्तर के बराबर से ही कट करेंगे मेन फैब्रिक को। देखिए, इसी तरह से हमारा ये बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें नेक को लगाने के लिए फ्रिल रेडी कर लेनी है। तो फ्रिल के लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है। 4 इंच का मैंने विथ में रखा है फैब्रिक और 3 मीटर का फैब्रिक लिया है। इसको हमें फोल्ड करते हुए एक स्टिच कर लेनी है। देखिए, इसी तरह से फोल्ड करते हुए इसको स्टिच कर लेंगे। अब हम ये फ्रिल का जो पट्टी रेडी की थी उसको हमें पलटा लेंगे। देखिए, इसी तरह से अंदर की तरफ करते हुए उसको पलटा लेना है और उसके ऊपर हम आयरन करते हुए पट्टी को अच्छी तरह से बिठा लेते हैं और हम फ्रिल रेडी करेंगे। बराबर सेंटर से हमें स्टिच कर लेनी है ये फ्रिल के लिए। दोनों साइड में बराबर से फैब्रिक आना चाहिए और सेंटर से कपड़े को फोल्ड करते हुए फ्रिल रेडी कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। देखिए, इसी तरह से फिनिशिंग के साथ हम फ्रिल रेडी करेंगे। देखिए, मेरी ये फ्रिल रेडी हो चुकी है। अब इसको हम नेक के बराबर से अटैच कर लेना है। तो फ्रिल अटैच करने से पहले हमें लेस अटैच करेंगे नेक के बराबर से ही। बराबर नेक के कॉर्नर से हमें लेस को अटैच कर लेंगे। अब लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से भी हमें स्टिच कर लेंगे। अब उसके पास पास हमें फ्रिल अटैच कर लेनी है।
देखिए इसी तरह से पूरे नेक के जो हमारी लेस है उसी के बराबर से हमें फ्रिल को अटैच कर लेंगे। फिनिशिंग के साथ हमें फ्रिल अटैच कर लेनी है और जो हमारी भी फैब्रिक ज़्यादा आ रहा है उसको हम कट कर लेंगे। देखिए फ्रिल अटैच हो चुकी है। अब इसको सुई धागे से उसको हमें सेंटर से फोल्ड कर लेंगे और एक गोल्डन मनी अटैच करते हुए उसको फिनिशिंग दे देनी है। इसी तरह से कॉर्नर बराबर से फोल्ड करते हुए हमें ये गोल्डन मनी अटैच करेंगे। देखिए इसी तरह से देखिए हमारे फ्रिल रेडी हो चुकी है। अब फ्रिल के दूसरे कॉर्नर से हमें ये लेस अटैच कर लेंगे। बराबर फ्रिल के कॉर्नर से हमें लेस को अटैच कर लेना है, तभी हमारा नेक फिनिशिंग के साथ रेडी होगा। अब लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारा ये नेक रेडी हो चुका है। अब बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। 1 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है। अब नीचे भी हम एक लेस अटैच करेंगे। जो हमने ऊपर नेक को लगाया था उसी लेस को हम नीचे से ही अटैच कर लेंगे। अब इसको भी लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। अब सेंटर में लगाने के लिए एक फ्लावर रेडी कर लेना है हमें। तो मैंने ये 2.5 इंच की स्क्वायर में पट्टी ली है और उसको हमने 4 फोल्ड करते हुए स्टिच कर ली है। देखिए इसी तरह से 4 फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे और ऐसे हमें समोसे रेडी कर लेंगे। अब इसको हम कट कर लेते हैं। नीचे से सीधा कट कर लेंगे और सुई धागे से इसका हम फ्लावर रेडी करेंगे। अब सुई धागा लेते हुए उसको बराबर से कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे और स्टेप बाय स्टेप हमें पूरे जो समोसे रेडी किए थे, हमने कॉर्नर्स रेडी करके रखे थे, उसको हम स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से अब सुई धागे को अच्छी तरह से गार्ड कर लेंगे और उसको सुई धागे से पक्का कर लेंगे। देखिए इसी तरह से अब इसको हमें पक्का कर लेना है। देखिए इस तरह से हमारा ये फ्लावर रेडी हो चुका है। अब इसको नीचे लगाने के लिए हमें लटकन रेडी कर लेने हैं। तो मैंने ये 6 इंच का डोरी ली है और उसके दोनों कॉर्नर से हमें लटकन अटैच कर लेने हैं और इसका हमें फ्लावर बनाते हुए उसके नीचे लगा लेंगे। देखिए इसी तरह से और इसको हमें सुई धागे से पक्का कर लेना है। अब कॉर्नर से ऊपर की तरफ हमें गोल्डन बटन अटैच कर लेंगे। फ्लावर के बराबर सेंटर से हमें गोल्डन बटन लेते हुए इसको ही पक्का कर लेना है। देखिए इसी तरह से हमारा ये फ्लावर रेडी हो चुका है। अब नेक को बराबर से सेंटर से इसको मार्किंग करेंगे और उसी सेंटर के बराबर से हमें उसको अटैच कर लेना है। देखिए आप चाहे तो नीचे भी अटैच कर सकते हैं, मैं फ्रिल के ऊपर ही लगा रही हूँ और उसको सुई धागे से पक्का करते हुए उसको स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें ऊपर को लगाने के लिए लटकन रेडी कर लेने हैं। तो मैंने ये लटकन के लिए डोरी ली है और उसको हमें फिनिशिंग के साथ लटकन रेडी करेंगे। मैं सिंपल ही लटकन रख रही हूँ, आप चाहे तो कोई डिजाइन के लटकन भी बना सकते हैं। देखिए इसी तरह से लटकन रेडी कर लेंगे। दोनों कॉर्नर से जो डोरी ली है उसके दोनों कॉर्नर से लटकन अटैच करेंगे। देखिए इसी तरह से कॉर्नर से बराबर से लटकन अटैच कर लेते हैं। अब हम सेंटर से डोरी को कट कर लेंगे और दोनों नेक के बराबर से हमें 2.5 इंच का डिस्टेंस रखते हुए हमें लटकन अटैच कर लेने हैं दोनों साइड से। आप चाहे तो इसको सुई धागे से ही पक्का कर सकते हैं, मैं ये मशीन से स्टिच कर रही हूँ और उसको हम पक्का कर लेंगे। देखिए इसी तरह से दूसरे कॉर्नर से भी हमें लटकन अटैच कर लेने हैं। देखिए मेरा ये बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब लटकन को लॉक कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारा ये बैक पार्ट रेडी हो चुका है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।